कहा गया है, माया के ग्रंथि छोड़ने वाला साधक जब रास्ता पकड़ता है तो छोड़त ग्रंथि देख खगराया, विघ्न ने करही तब माया। रिद्धि सिद्धि प्ररही बहु भाई, बुद्धि लोभ देखा वही आई। कहने का मतलब है कि पहले ग्रंथि छोड़ने वाला रास्ता पकड़ता है, अनेक तरह की माया विघ्न डालती है। जब उतना से भी नहीं साधक फंसता है तो रिद्धियां सिद्धियां प्रदान कर देती है। जो कहता है साधक वो होने लगता है, वही रिद्धि सिद्धि है। अगर कहीं अपने को मानने लगता है कि मैंने किया, मैंने बताया, मेरे चलते ये हो रहा है, तो पतित हो जाता है। और इतना बुद्धि फिर उसमें भी नहीं फंसता है रिद्धि सिद्धि में, तो इतना बुद्धि प्रबल बढ़ा देती है कि अपना साधन भजन छोड़कर रात दिन दूसरे के ही सत्संग करने में लग जाता है, बताने में लग जाता है, पढ़ाने में लग जाता है। अपना डिग्री लिया नहीं, दूसरे को डिग्री बांटने लगता है। जैसे कि गड़ही के पानी पूरा संसार को पटाने लगे तो कौ दिन पानी गड़ही में रुकेगा। जब तक समुद्रवत रूप नहीं हुआ जाता है तो समुद्र में कितना हूं नदी निकले चाहे मिले, न समुद्र को उठा सकता है न नीचे गिरा सकता है। वो अनंत राशि वाला हो जाता है, जल राशि। तो समुद्रवत रूप जब परमात्मा भाव में स्थिति आ जाती है तब वो जाकर दूसरों का कल्याण कर सकता है। अगर बीच में ही बुद्धि इतना बढ़ा देती है माया कि यहां तक कि चेला बनाकर लगता है अपना चलाने। बिहार के भी धरती पर महात्मा बुद्ध और महावीर जैन के बाद कोई भी तत्वदर्शी ब्रह्मर्षि नहीं हुआ, क्योंकि इसका पहचान मन बुद्धि इंद्रियां से संत का पहचान होता ही नहीं है। संत का पहचान भगवान कराते हैं, जिसके अंदर से आत्मा से अभिनय स्थिति में जागृत होकर बोलने बतियाने लगते हैं, तब वो जान पाता है कि कौन क्या है। उसका परिचय भगवान देते हैं कि कैसा संत है, कैसा साधक है, कैसा जीव है, कैसा संस्कारी है, मायावी है कि संस्कारी है। वो सब कुछ बताने लगते हैं, क्योंकि वो सर्वत्र है, सब में है। और महात्मा बुद्ध महावीर जैन के बाद जितने भी महात्मा इधर हुए हैं वो सब रिद्धि सिद्धि वाले कितने हुए हैं, उसमें रिद्धि सिद्धि आई है। बुद्धि इतना प्रबल हुआ है कि प्रवचन करते करते बड़े बड़े संत गिनाए हैं और लोग उसी अनुयायी बनकर भटक गए हैं। लेकिन आगे का ब्रह्म ऋषि वाले संत, जागृति वाले संत जब मिलते हैं और आपके आत्मा से भी अभिन्न स्थिति में होकर जब जागृत होकर बोलने बताने लगते हैं, तब समझ में आता है कि हम क्या हैं, रास्ता क्या है और भगवान के कितना दूरी अभी तय करना है और भगवान क्या है। ऐसे मन बुद्धि इंद्रिया से कोई संत को नहीं पहचान सकता है। तुलसीदास विनय पत्रिका में कहे भी है कि जो कहे मन बुद्धि इंद्रिया से संत छीन लेना, तुलसी कहे कान पर हाथ धर लेना। तुलसी कहे कि राम राम, आप किस मन बुद्धि इंद्रिया से संत को आप परख लिए? संत तो तीनों गुण से गुणातीत अवस्था वाले होते हैं, वो मन बुद्धि इंद्रिया से परे होते हैं, तो किस बुद्धि से उनको परख लिए? संत का पहचान भगवान कराते हैं। संत विशुद्ध मिलही परते ही, राम कृपा कर चितवा जेहि। जो कण कण में रम रहे हैं भगवान, जिसको स्वयं चित्त से जागृत होकर जब संत का ईश्वर की भीतर से स्वप्न में ध्यान में आपको अंग स्पंदन के माध्यम से जब तक विश्वास देकर बताने नहीं लगते हैं कि जाओ बेटा और वो और हम एक ही हैं, वो प्राप्ति वाले संत हैं, जाओ उनका सेवा करो, तब विश्वास होता है कि संत प्राप्ति वाले वो हैं। नहीं तो मन बुद्धि से कोई नहीं परख सकता है। और बिहार के धरती पर महात्मा बुद्ध महावीर जैन के बाद तत्वदर्शी ब्रह्म ऋषि वाला अवस्था वाला अभी कोई नहीं हुआ है।